थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे? नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे बेटा। नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? सबसे पहले पढ़ लिया था बेटे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने शुरू किया था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल क्या शुरू किया था बेटे? फंक्शनल ग्रुप्स शुरू किया था। फंक्शनल ग्रुप्स में भी 3 ग्रुप हमने पढ़ लिया था। फंक्शनल ग्रुप में भी हमने 3 ग्रुप खासकर पढ़ लिए थे। कौन कौन पढ़ लिए थे बेटे? पहला पढ़े थे कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये ऑर्डर में ही हम बात कर रहे हैं बेटा। जो भी हम बात करते हैं हम हमेशा ऑर्डर में ही बात करते हैं, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़े बेटा? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लेक्चर देख लेंगे, मतलब इससे जस्ट पहले वाला इसका लेक्चर है। ठीक है, दूसरा सेकंड जो होता है बेटे उसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या बोलते हैं बेटा? सल्फोनिक एसिड। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड में हमने पढ़ा था एसिड एनहाइड्राइड। क्या पढ़ा था बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो आज हम चौथा पढ़ते हैं, 4th नंबर पढ़ते हैं बेटे, जिसको कहते हैं ईस्टर। एकदम ऑर्डर में ही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आज हमको क्या पढ़ना है बेटे? ईस्टर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बेटा ईस्टर। ईस्टर क्या है? ESTER, ईस्टर। ध्यान से देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखिएगा? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटे? कुछ इस तरह लिखा जाता है, देख लो, O और R इस तरीका से लिखा जाता है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही है, इसका फंक्शनल ग्रुप को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इनके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स सेकेंडरी मेंशन किया जाता है। सफिक्स सेकेंडरी, तो इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा बेटा? सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाएगा। और ये सफिक्स सेकेंडरी कितने टाइप का लिखा जाएगा? 2 टाइप का। एक, इसका नाम ध्यान से सुनना बेटे, इसका नाम थोड़ा दूसरे तरीका से लिखा जाता है। देखो, जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा है उसका नाम पहले लिखते हैं। जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अल्काइल। क्या लिखेंगे बेटा? अल्काइल। उसके बाद इसका पूरा नाम लिखेंगे और लास्ट में यदि ये कार्बन इंक्लूड हो जाए तो O8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? O8। मतलब ये नाम कब लिखेंगे? व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। यदि मेन चेन में कार्बन इंक्लूड हो जाए तो हम क्या नाम लिखते हैं? अल्काइल, पूरा नाम, उसके बाद O8, OATE। आ गया समझ में? सिमिलरली यदि मान लो ये कार्बन को आप इंक्लूड ना कर पाओ तब क्या करोगे? तो सबसे पहले उस केस में भी अल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा। और क्या लिखोगे बेटा? अब लिखना कार्बो ऑक्जिलेट। क्या लिखना बेटा? कार्बो ऑक्जिलेट। फिर से सुनो, सफिक्स सेकेंडरी ही इस्तेमाल करेंगे। यदि हमने इसका क्या लिख लिया बेटे? यदि हम इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर पाए तो हम इसका नाम लिखेंगे अल्काइल O8। यदि इंक्लूड नहीं कर पाए तो क्या लिखेंगे? अल्काइल कार्बो ऑक्जिलेट। ये कब बेटा? व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। आ गया समझ में? मेन चेन। ये 4 नंबर का है, याद रखिएगा, ये 4th प्रायोरिटी ऑर्डर में है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे इसका नाम लिखिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं, नाम लिखिए। नाम लिखते चलिएगा, हम पहले बोल रहे हैं। इसका नाम लिखें। चलिए इसका नाम लिखिए सब लोग। इधर इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, और इसको भी आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इरेज कर रहे हैं। क्योंकि स्पेस भी तो चाहिए बेटा नाम लिखने के लिए। अब क्या करें? अब बोलिए अब क्या करें?
इसका नाम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ओ के साथ लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? मिथाइल। अच्छा, इसका कोई नंबर मत देना, जस्ट ऐसा ही नाम लिखना, क्योंकि ये कार्बन से नहीं लगा है इसलिए नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? जस्ट मिथाइल। उसके बाद बोलिए ये कार्बन इंक्लूड हो जाएगा चेन में 1 2 3 और 4, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूट लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स प्राइमरी एन और कितना OH 108, एक पर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात भी एक है, मगर हम तो कहेंगे कि लिख दीजिए। और इस ई को क्या कर दीजिएगा, चूंकि ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। सेकंड बेटा इसका नाम क्या लिखोगे, बोलो यहां से क्या लिखोगे? इथाइल लिखोगे। इथाइल कितना? 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल ब्यूटेन 108, इथाइल ब्यूटेन 108। इसका नाम क्या लिखोगे? देखो तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? इथाइल। मगर यहां देखो थोड़ा सा दिक्कत है, यहां देखो 1 2 3 4 और 5, तो सबसे पहले इसको लिखना बेटा, ठीक है? सबसे पहले इसी को मेंशन करना, ठीक है? उसके बाद देखिए 3 क्या लिखेंगे बेटा? 3,3 डाइमिथाइल लिखेंगे क्या? 3,3 डाइमिथाइल। उसके बाद 5 है ना, तो क्या लिख दे बेटा? पेंटेन 108। अच्छा, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ इसी को काट देंगे और इसी को भी काट देंगे। यहां बताइए इसका नाम इथाइल 1 2 3 4 और 5 आ गया बेटा समझ में? देखिए इसको पहले मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल लिखेंगे क्या? मगर 3 पर भी इथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। तो नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, इथाइल 3 इथाइल। ये इथाइल बता रहा है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है? इथाइल ग्रुप है। और ये इथाइल बता रहा है कि आपने जो चेन, ये जो इथाइल बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने जो चेन सेलेक्ट किया है उसके तीसरे नंबर पर क्या है? इथाइल ग्रुप है। क्लियर? तो इथाइल 3 इथाइल। उसके बाद क्या लिखिएगा बेटा? कितना है? पेंटेन 108। और ई को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। यहां से क्या करेंगे? लिखेंगे बेटा सब। अच्छा, यहां से तो हमको यहां से चलना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही लिखते हैं ना? तो देखो इसका नाम कैसे लिखा जाए, इसका नाम कैसे लिखा जाए? इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? सॉरी, मिथाइल, कोई नंबर नहीं, मिथाइल। आ गया समझ में? अब देखो क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो, बताए थे ना बाईसाइक्लो। ब्रिज कार्बन, इधर कितने कार्बन हुए? 4, इधर कितने हुए? 4, और बीच में कितने हुए? 0। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पिछला लेक्चर सब देख लें, ठीक है? पिछला सारे लेक्चर को देख ले बेटा, सब समझ में आ जाएगा। मिथाइल बाईसाइक्लो 440, क्या लिखोगे बेटा? कितना? 3 क्या? कार्बो ऑक्जिलेट। क्यों कार्बो ऑक्जिलेट? क्योंकि ये कार्बन को हम इंक्लूड नहीं किए, इसीलिए कार्बो ऑक्जिलेट। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? फिर से इसका ही नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम लिखना पड़ेगा बेटा? मिथाइल। नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे 1 2 3 4, सॉरी बेटा 4 5 और 6, क्या लिखोगे? 4 मिथाइल, सॉरी मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, कितना? बोलो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बो ऑक्जिलेट आ गया। और इसी को मत काट देना, क्यों? क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है बेटा? सी आ रहा है, ठीक है? ई के बाद सी आ रहा है, इसलिए इसी को नहीं काटना, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन और करो, ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आएगी, ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आएगी। आ रहा है समझ में? ज्यादा अच्छा क्लियरिटी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन करो, क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले तो इसी का नाम लिखोगे, मिथाइल। आ रहा है समझ में? सबसे पहले ओ के साथ जो लिखा हुआ है उसका। अब ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कंपाउंड है? देख लीजिए, स्पाइरो कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन से 2 रिंग लगा हुआ है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। मतलब ब्रिज कार्बन के बगल वाले से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल स्पाइरो। आ रहा है समझ में? बोलिए छोटे वाले रिंग में कितने कार्बन? 3, बड़े वाले में कितने? 1 2 3 और 4, 3 4, कितना बेटे? बोलिए कितना कार्बन हुआ टोटल? 8 है, तो ऑक्टेन। कितना? ऑक्टेन
6, क्या लिखेंगे बेटा? 6 कार्बो ऑक्जिलेट। कार्बो ऑक्जिलेट, क्यों कार्बो ऑक्जिलेट? क्यों कार्बो ऑक्जिलेट? क्योंकि ये रिंग से बाहर है। आ गया समझ में? क्लियर? क्लियर है सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो फंक्शन, तो ये हो गया आपका ईस्टर। तो पहला कौन सा पढ़ा बताइए? पहला कौन सा पढ़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन सा पढ़ा? सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन सा पढ़ा? एसिड। एसिड क्या पढ़ा बेटे? एसिड एनहाइड्राइड तीसरा पढ़ा। और चौथा क्या पढ़ा बेटा हमने? चौथा क्या पढ़ा? ईस्टर। पांचवा लिखो बेटा, पांचवा। फिफ्थ नंबर पे जो आता है बेटे, फिफ्थ नंबर पर आता है, फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो भी आसान है। फिफ्थ नंबर पे जो आता है उसका नाम है एसिड हेलाइड। लिख लो, एसिड हेलाइड। एसिड हम बड़ा लिख देते हैं बेटा, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड किसको कहते हैं बेटा? ध्यान से सुनो, ये C डबल बॉन्ड O है और ये X है, इसको एसिड हेलाइड कहते हैं। इसमें ये एसिड हेलाइड पहचान लो। और ये X क्या हो सकता है? ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? आयोडीन हो सकता है। ठीक, अब चूंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है तो यहां भी क्या लिखा जाएगा? सफिक्स सेकेंडरी ही लिखा जाएगा। सफिक्स सेकेंडरी कितने टाइप के लिखे जाएंगे? 2 टाइप के लिखे जाएंगे सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी में यहां क्या लिखोगे? देखो, यदि इस कार्बन को आपने इंक्लूड कर लिया, जैसे ही इस कार्बन को आपने इंक्लूड कर लिया तो इसको लिखोगे वाइल हेलाइड। ध्यान से सुनो, वाइल हेलाइड। हेलाइड का मतलब हो गया बेटे, यदि हाइड्रोजन यहां पर काम कर, हाइड्रोजन, यदि क्लोरीन है तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे? ब्रोमाइड। आयोडीन है तो आयोडाइड। आ रहा है समझ में? उसी तरह ऑयल हेलाइड लिखना, ठीक है? यदि ये कब? व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन या मेन चेन। यदि आपने कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया तो क्या लिखना बेटा? ऑयल हेलाइड। और यदि आपने कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पाए तब लिखना बेटे कार्बोनिल हेलाइड। आ रहा है समझ में? कार्बोनिल हेलाइड। क्या लिखना बेटे? कार्बोनिल हेलाइड। ठीक है? ये कब? व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, नॉट इंक्लूडेड इन चेन। कार्बन को चेन में नहीं इंक्लूड कर पाओ तो क्या लिख देना बेटे? कार्बोनिल हेलाइड। और चूंकि ये भी कार्बन वाला ग्रुप है तो कार्बन वाले ग्रुप को क्या बताए थे? डॉन ग्रुप। डॉन के कितने नाम? 2 नाम होते हैं। उसी तरह बेटा यहां देखो, यहां पर प्रीफिक्स भी लिखा जाता है। प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स लिखते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या लिखते हैं बेटा? हेलो फॉर्माइल करके लिखा जाता है, हेलो फॉर्माइल। जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्या लिखोगे? क्लोरोफॉर्माइल। ब्रोमीन रहेगा तो क्या लिखोगे? ब्रोमोफॉर्माइल। आ रहा है समझ में? आ रहा है सबको समझ में? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। समझ में आ गया क्या क्या हम बोले? ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5th नंबर का है। पहले नंबर पर कौन था? कौन बताएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पर कौन था? सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर कौन था? एसिड एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पर कौन था? ईस्टर। 5वें नंबर पर कौन है? एसिड हेलाइड। ठीक है? दूसरे नंबर पर सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पर एसिड क्या नाम होता है? एसिड एनहाइड्राइड। 5वें नंबर पर ईस्टर। 6ठे नंबर पर चौथे नंबर पर कौन है बेटा? 4th नंबर पर कौन है? ईस्टर। 5th नंबर पर कौन है? एसिड हेलाइड। पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे नंबर पर एसिड एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पर ईस्टर। 5वें नंबर पर देखियोगे तो बोल दो गधों, देखियोगे तो बोल दो एसिड हेलाइड। ठीक है? क्वेश्चन देखो, चलो नाम लिखो।
चलो इसका नाम क्या लिखोगे? इसको तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि डॉन जहां से खड़े हो जाते हैं नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 और 5 क्या नाम लिखोगे बेटा? पेंटेन। 5 है ना, तो पेंट लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी एन, और इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी, इसको आप इंक्लूड कर लिए तो क्या लिख दे बेटा? ओइल। ओइल। सीएल के लिए क्या लिखें? क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, और ई को क्या कर देंगे? 1 लिख लेना बेटा, 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, और ई को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, यहां पर बोलो 1 2 3 4 और 5 क्या लिखे? 3 पर दो क्या है? प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा ना, 2 साइड ब्रांच है तो क्या लिखना पड़ेगा? 3,3 डाइमिथाइल, क्या लिखोगे बेटा? पेंटेन। पेंटेन कितना? 1 ऑयल क्या? क्लोराइड, और ई को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। यहां क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यही लिखोगे ना बेटा? इधर से चल गए क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितना? बोलो जल्दी। बाईसाइक्लो 4,4,0 यह समझ में आ रहा है? देखो इधर भी 4, इस दोनों ब्रिज कार्बन को छोड़ के, इधर भी 4, इस ब्रिज कार्बन को छोड़ के, और बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो बाईसाइक्लो 4,4,0 ठीक है बेटा? 4,4,0 उसके बाद क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? कितने कार्बन हुए? 10 हुए, तो लिखते हैं डेक एन। डेक क्या है? वर्ड रूट। ये क्या है? सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। चूंकि ये रिंग से बाहर है और ये कार्बन को आप इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लिखोगे बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। तो क्या लिख लो? कितना कितना पोजीशन दो इसका? 3 कार्बोनिल क्या लिख लोगे बेटा? क्लोराइड। आ गया इसका नाम। इसका कहां से करोगे? इसका यहां से करना होगा। 1 2 3 4 एस्पाइरो कंपाउंड है, 5 6 7 और 8 क्या लिखेंगे बेटा? एस्पाइरो लिखते हैं। इसमें ब्रिज कार्बन को छोड़ के कितने? 3, इसमें इसको छोड़ के 1 2 3 4 3 और 4 क्या बेटा? बताओ 3 4 क्या हो गया? एस्पाइरो 3 4, एस्पाइरो 1 2 3, यहां 3 और यहां पर कितना बेटा? 4, एस्पाइरो 3 4 कितना कार्बन है? 8। ऑक्टेन 6 क्या नाम लिखे बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। आ गया समझ में? इसका नाम बोलो किधर से? 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है समझ में? क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो कितना? 2,2,1 देखो ब्रिज कार्बन में इधर कितने कार्बन? 2, इधर कितने कार्बन? 2, और बीच में कितना? 1, कितना कार्बन है? 7, तो क्या लिखे हैं? हेप्टेन। हेप्टेन कितना? हेप्टेन कितना? 2 क्या? कार्बोनिल क्लोराइड। आ रहा है समझ में? इसका नाम बोलो क्या लिखोगे? यहीं से 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 है तो डाई कर देंगे। क्या नाम लिखेंगे इसका? बोलो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्ड था, वर्ड रूट। साइक्लो मतलब प्रीफिक्स क्या लगाए यहां? मतलब प्रीफिक्स के पहले जब भी साइक्लिक कंपाउंड होता है तो वर्ड रूट के आगे क्या लगा देते हैं? साइक्लो। तो साइक्लोहेक्स सिंगल बॉन्ड था इसलिए सफिक्स प्राइमरी क्या लगाए? एन, और सफिक्स सेकेंडरी क्या लगाएंगे? बताओ कितना? 2 1 पर और 3 पर, तो लिखे 1,3 डाई। डाई क्यों बेटा? डाई क्यों? क्योंकि 2 है। 2 कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आया? कार्बोनिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या लिखोगे? देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये बड़ा है और प्रायोरिटी ऑर्डर में ये छोटा है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन? सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन? एसिड एनहाइड्राइड। और चौथा कौन? ईस्टर। पांचवा कौन? जो पढ़ा रहे हैं एसिड हैलाइड। आ गया समझ में बेटा? एसिड हैलाइड। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे बड़ा है, तो ये ग्रुप, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इसी का माना जाएगा, और इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ में आ गया? और इसके लिए चूंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा है तो ये कंपाउंड इसी का माना जाएगा, इसी का। इसीलिए इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? सफिक्स सेकेंडरी। इसके लिए प्रीफिक्स और इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी। अब बताइए इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते थे? क्या यूज करते थे बताइए जल्दी? हेलोफॉर्माइल। तो हेलो में क्या है? क्लोरो। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरो। अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना क्लोरो? 3
3 क्लोरो फॉर्माइल आ रहा है, हेलो फॉर्माइल, कितना साइक्लो हेक्सेन 1 क्या कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्यों कार्बो ऑक्जेलिक एसिड? क्योंकि जब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता था तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड नाम होता था। आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट इरेज करें। देखो देखो बेटा, अब देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका नंबर 6 है बेटे, इसको कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। एमाइड क्या है फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड ONH2। C डबल बॉन्ड ONH2 को एमाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? एमाइड। अब चूंकि इसमें भी कार्बन है बेटा, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी डॉन ग्रुप के पार्ट है। और डॉन ग्रुप के कितने नाम लिखे जाते हैं? डॉन ग्रुप के 2 नाम लिखे जाते हैं। तो यहां भी इसके कितने नाम लिखे जाएंगे? सफिक्स सेकेंडरी कितना लिखा जाएगा बेटा? 2 लिखा जाएगा सर। कौन कौन? तो पहला नाम तो एमाइड ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एमाइड। कब? जब कार्बन को क्या कर लो? व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन। जब कार्बन को आप चेन में इंक्लूड कर पाओ तो एमाइड लिख दो। और यदि आप कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाओ तो लिखना बेटा कार्बामाइड। कार्बामाइड। कब? व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन। नॉट इंक्लूडेड इन चेन। मेन चेन में यदि कार्बन को इंक्लूड ना कर पाओ तो क्या लिखना बेटे? कार्बामाइड। क्या लिखते हैं बेटा? कार्बामाइड। क्या लिखते हैं? कार्बामाइड। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? ये याद रखना होगा। हम आपको लिंक में, जब जिस दिन हम लास्ट क्लास लेंगे उस दिन लिंक में हर चीज डाल दिया जाएगा। हर चीज डाल दिया जाएगा नोट्स बना के। ठीक है? आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और जितने लोग को हो बोलिए कि तनी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? प्रीफिक्स में क्या लिखा जाए बेटे? प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बामोइल। कार्बाMOYL। क्या लिखते हैं बेटा? कार्बामोइल। क्या लिखते हैं? याद रखिएगा क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में? कार्बामोइल। क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में? कार्बामोइल। अब देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए। देखिए थोड़ा सा इसमें बोरियत आता है क्योंकि हम इसमें कोई नया चीज नहीं सीखते हैं। पुराने चीज का ही रिवीजन होता जाता है, सिर्फ नाम बदलता चला जाता है। आया समझ में? यहां पर कोई चीज नया चीज हम नहीं सीख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरियत आता है बेटे। ठीक है? मगर बोर नहीं होना है, काम करना है। ठीक है? यदि आप नहीं कीजिएगा तो आप फंसिएगा। हम पहले बोल रहे हैं, आपको हाथ चलाना आना चाहिए, आपको लगातार काम करते रहना होगा। ठीक है? यदि आप काम करने से इतराइएगा तो यह आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं होगी। आपको काम करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है? आपको हाथ गोड़ चलाना पड़ेगा। चलिए इसका नाम लिखिए। तो चलिए इसका नाम लिखिए। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए नाम लिखिए इसका। क्या नाम लिखा जाए इसका? बताइए क्या नाम लिखा जाए? नंबरिंग तो यहीं से खड़े हो जाओ, जहां से ये खड़ा होगा वहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। क्या लिखेंगे बेटा? बोलिए। पेंटेन 1। क्या? 1 एमाइड लिखेंगे और ई को क्या कर देंगे? काट देंगे। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। 3 डाइमिथाइल। यही ना बेटा? 3 डाइमिथाइल। कितना? 5 है तो क्या लिखें? पेंटेन 1 एमाइड। पेंटेन और ई को क्या कर दें? कैंसिल आउट कर दें। यहां क्या लिखोगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है? 3 पर क्या है बेटा? 3 इथाइल पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। 3 पर इथाइल है, पेंटेन 1 एमाइड। आ रहा है समझ में? अच्छा, बहुत लोग कहेगा कि सर 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है? मगर मेरे कहने के अनुसार लिख दीजिए, ज्यादा क्लियरिटी आता है। ठीक है?
यहां बोलिए 1 2 3 4 5 और 6 कहोगे कैसे क्लियरिटी आता है तो हम सिखा देते हैं। देखो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, बोलो साइक्लोहेक्सेन कितना 1 एमाइड। 1 एमाइड थोड़ी लिखेंगे, अब ये कार्बन तो इंक्लूड नहीं है तो क्या लिखोगे बेटा कार्बामाइड। इस ई को मत कैंसिल करना बेटे, क्यों नहीं करना, क्योंकि हम गुरु मंत्रा में बता चुके हैं ई को तभी कैंसिल करते हैं। डीसी मंत्रा में बता चुके हैं, क्या बताए थे कि ई को तभी कैंसिल आउट करते हैं जब ई के आगे क्या होता है ए ई आई ओ और वाई आता है, तब इस ई को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। बाकी किसी भी केस में ई को नहीं हटाएंगे, तो यहां से ई को मत डिस्कार्ड कीजिएगा। इसका नाम क्या लिखिएगा बेटे 1 2 ब्रिज कार्बन से ही चलेंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे से चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको लोअर नंबर मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऊपर से करते तो इसको 8 आता, लोअर नंबर पर ब्रांच आना चाहिए। लोअर नंबर पर फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, ब्रांच नहीं है बेटा, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर मिलना चाहिए, लिस्ट नंबर। आ गया समझ में। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, देखो बाईसाइक्लो, बोलो इसमें कितने कार्बन हुए, बोलो 1 2 3 4 कार्बन हुए ब्रिज कार्बन को छोड़कर। इसमें कितने हुए, 2 हुए ब्रिज कार्बन को छोड़ के हुए, और बीच में कितने हुए, इन दोनों के बीच में एक भी नहीं है कार्बन तो 0। अब बोलिए कितना कार्बन, टोटल कितना हुआ 8, तो लिखेंगे ऑक्टेन। आ रहा है समझ में, ऑक्टेन। और कितना बताओ 7, समझ में आया, 7 कार्बामाइड। तो यहां से देखो तुमको क्लियरिटी आ गई कि यहां 1 लिखना और यहां 7 लिखना कितना बड़ा जरूरी है। 1 लिखने से यह पता है कि हमने नंबरिंग यहीं से शुरू किया है, और यहां से यह पता चल रहा है कि यह 7वें नंबर पर मौजूद है, मतलब 7वां नंबर कार्बन पर एमाइड मौजूद है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको क्या लिख देना चाहिए, 1 लिख ही देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या नाम होगा बेटा, बोलिए क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो। इसमें कितना बेटा 2 2 1 अभी किए थे, क्या नाम लिखे बेटा, कितना कार्बन है 7 ना, हेप्टेन कितना जल्दी बताइए, हेप्टेन 2 एमाइड नहीं बेटा, क्या लिखेंगे कार्बामाइड। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और कीजिए, जिससे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए तो C डबल बॉन्ड OH और यहां लगाइए बेटा C डबल बॉन्ड OCl। अच्छा Cl नहीं बेटा, एमाइड पढ़ रहे थे ना तो NH2 लगाइए। इसका नाम लिखिए, यह भी एक क्वेश्चन है, लिखिए तो। अब देखिए सबसे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा था, याद कीजिए मेरे साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन सा था, सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन था, एसिड एनहाइड्राइड। चौथा कौन था, ईस्टर। पांचवा कौन था, एसिड हैलाइड। छठा कौन है, एमाइड। तो ये चूंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा है बेटे, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए प्रीफिक्स लिखोगे। तो क्या लिखोगे, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, कार्बामोइल। तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे 3 कार्बामोइल। क्या लिखोगे 3 कार्बामोइल। साइक्लो हेक्सेन कितना 1 से, यहीं से नंबरिंग किए हो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन 1, क्या लिखोगे कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। आ गया समझ में। तो इस प्रकार हमने आज 3 फंक्शनल ग्रुप सीखा। कौन कौन, पहला कौन सीखे बेटा, ईस्टर। दूसरा कौन सीखे बताओ, एसिड हैलाइड। और तीसरा कौन सा सीखे, तीसरा कौन सा सीखे बेटा, तीसरा कौन सा सीखे, थर्ड कौन सा सीखे, सॉरी बेटा, तो थर्ड कौन सा सीखे, फर्स्ट को आज हम लोग कौन कौन सीखे, पहला सीखे ईस्टर। सेकंड कौन सा सीखे, फर्स्ट सीखे ईस्टर, सेकंड कौन सा सीखे बेटा, ईस्टर के बाद हमने सीखा एसिड हैलाइड। और थर्ड में कौन सा सीखा, थर्ड में सीखा बेटे एमाइड। ईस्टर में क्या लिखते हैं बेटा, ऑयल हैलाइड। क्या लिखते हैं, सॉरी ईस्टर में हमने क्या नाम लिखा था, सबसे पहले ओ के साथ जो लगा होगा उसका नाम लिखेंगे।
सबसे पहले O के साथ जो लगा होगा उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जैसे O के साथ लगा होगा मिथाइल तो इसका नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद यदि ये कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, ओइल। OH क्या लिखते हैं बेटा, OH। क्या लिखते हैं, OH। यदि ये कार्बन इंक्लूड ना हो तो क्या लिखते हैं, कार्बो ऑक्सीलेट। आ गया समझ में। उसी तरह एसिड हैलाइड में आइए, एसिड हैलाइड में आइए, C डबल बॉन्ड OCl मान लो है तो क्या नाम लिखोगे बेटा, ओइल हैलाइड। क्या नाम लिखोगे, जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो क्या नाम लिखोगे, ओइल हैलाइड। जब कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो क्या लिखोगे, कार्बो वाइल हैलाइड। जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो क्या नाम लिखोगे बेटा, जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो क्या नाम लिखोगे, वाइल हैलाइड। और कार्बोनिल हैलाइड। क्या नाम लिखते हैं बेटा, जब कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो कार्बोनिल हैलाइड। अच्छा, अब प्रीफिक्स इसके लिए क्या लिखते हो, हेलोफॉर्माइल। क्या लिखते हैं बेटा, हेलोफॉर्माइल। ये दोनों बात। और अभी जो पढ़े एमाइड के लिए, एमाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ONH2। C डबल बॉन्ड ONH2। जब कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो क्या नाम लिखोगे, बोलो, एमाइड। जब कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो क्या लिखोगे, कार्बामाइड। क्या लिखोगे बेटा, कार्बामाइड। और जब इसको प्रीफिक्स की तरह लिखना होगा तो क्या नाम लिखोगे, कार्बामोइल। क्या लिखोगे बेटा, कार्बामोइल। याद है। चलिए, तो यहां तक हम लोग आज के क्लास में रखते हैं, अगले क्लास में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।